नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। इस वीडियो पर हम गेहूं के खेत पे मौजूद हैं और इस खेत पे क्रांति मिक्स का इस्तेमाल हुआ है और क्रांति मिक्स वाले सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये जो भैया हैं पिछले साल भी क्रांति मिक्स का इस्तेमाल किए हैं और बड़े स्केल पे गेहूं की खेती करते हैं। जय जवाहर भैया। जय जवाहर। का परिचय भैया आपके? मैं लोकेश चंद्राकर, ग्राम पचरी और ब्लॉक तिल्दा, अच्छा, जिला रायपुर। लेकिन खरोरा के पास है। जी, खरोरा के पास है। कितने एकड़ पे गेहूं की खेती करते हैं? मैं 20-25 एकड़ में करता हूँ। 20-25 एकड़ में करते हैं। पिछले साल भी किया था आपने? हाँ। और क्रांति मिक्स का इस्तेमाल पिछले साल भी किया था? हाँ, किया था। और इस 10 एकड़ पे। तो चलिए सर से समझते हैं कि क्रांति मिक्स का इस्तेमाल से क्या बेनिफिट हुआ था पिछले साल और अभी क्या है ये समझें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा सर, सबसे पहले आपका परिचय पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजकुमार श्रीवास हूँ। हाँ। और सुभी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड करके एक एग्री स्टार्टअप कंपनी है, उसके फाउंडर और सीईओ हूँ। अच्छा। और ये सुभी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिल करके एक इंक्यूबेशन किए हैं उनके साथ में मिल करके। और ये जो प्रोडक्ट हम बनाए हैं एक तरह से एक जैविक उत्पाद है, कह सकते हैं, बायो स्टिमुलेंट है। और इसका शुरुआती उपयोग हम लोगों ने फ्रूट क्रॉप में किया और फिर शुरुआत में जैसे वीएनआर गुआवा है वहाँ से शुरू किए और उसके बाद में अन्य फ्रूट क्रॉप में भी किए, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, पपाया है, बनाना है, स्वीट लेमन है। और उस तरह से करते करते वेजिटेबल में भी उपयोग किए। और पिछले 2 साल से धान और गेहूं में भी क्रांति मिक्स का सफल उपयोग हो रहा है। और जो धान गेहूं में क्रांति मिक्स उपयोग हो रहा है वो उसका फार्मूलेशन अलग है वेजिटेबल और फ्रूट की से कंपेयर किया जाए तो ये है संक्षिप्त में। अच्छा, धान का तो हमने वीडियो कवर किया है आपका, है ना? हाँ, धान के रिजल्ट का वीडियो हमने कवर किया है। अभी गेहूं पे है ना? तो दोनों में काम करता है, धान और गेहूं पे। हाँ, धान गेहूं और अन्य क्रॉप भी है, जैसे मक्का है। हाँ, वो वाला भी दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, मक्का भी करता है, मतलब यही वाला धान गेहूं मक्का तीनों में करता है। हाँ। तो जैसे जो फसल है उसको अपन जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 या 3 भागों में। एक है सीरियल क्रॉप। तो सीरियल क्रॉप में ये जो धान गेहूं मक्का ये सब उसके। और जौ बाजरा की बात करें तो जौ बाजरा में भी ये काम करेगा। यही वाला जौ बाजरा में भी करेगा ना? जी बिल्कुल, ये जौ बाजरा में भी करेगा। सीरियल कैटेगरी का जो अनाज वर्गीय फसल है उसमें सभी में ये काम करेगा। जो 2 पैकेट आपने पकड़ा है, हाँ, सब्जी वाला हम दिखाएंगे। लेकिन जो भी अनाज वाला फसल है उस पे ये काम अनाज वर्गीय फसलों में ये काम करेगा। हाँ, ठीक। अच्छा भैया, आप बता, पिछले साल का कैसे कर रहे, लगाए रहे? हाँ, पिछले समय भी लगाया था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा तो अच्छा। हाँ, इसमें इस कारण से शुरू से डलवाया हूँ। कितना कब कैसे लगाए थे? हाँ, पिछले समय भी 20 एकड़ में लगवाया था गेहूँ। हाँ। तो उसमें बाद में जो बोनी किए ना, बाद में बोनी किए मतलब कब किए? हाँ, 15 दिसंबर के बाद, 15 से लास्ट दिसंबर तक जो बोनी किए थे। हाँ। उसमें डलवाया था क्रांति मिक्सर। हाँ। तो उसका रिजल्ट ना 100% मेरे को समझ में नहीं आया था। हाँ। लेकिन क्योंकि मैं लेट हो गया था बोते समय। हाँ। फिर भी मैं जो पहले बोया था वो लगभग 10-11 कुंटल का आया था। हाँ। और बाद में जो बोए उसमें 4-5 कुंटल कम आएगा करके मेरे को आशंका था, लेकिन उत्पादन सही आया, उसमें 10-12 कुंटल वो भी आ गया। तो उससे मैं खुश था। हाँ। और इस समय शुरू से बोऊंगा करके शुरू से ही डाले हैं। हाँ, इस समय तो पहले जो बोए थे वो कब बोए थे और जब बाद में बोए वो कब बोए? इस समय पिछले समय 1 नवंबर से जो बोनी हुआ था। पहला बोली आपका 1 नवंबर से। हाँ। 1 नवंबर वाले में कितना एकड़ बोए थे? 1 नवंबर में भी 10 एकड़ बोए थे। 10 एकड़ बोए थे। और जो 15 दिसंबर वाले बता रहे हैं उसमें कितना बोए थे? उसमें भी वो इसी 10-11 एकड़ बोए था। मतलब 10 एकड़ 1 महीना पहले का था, 1 से 1.5 महीना पहले का था। 10 एकड़ 1 से 1.5 महीना बाद का था। तो 1 से 1.5 महीना जो बाद का था उसमें आपने क्रांति मिक्स डाला था, पहले वाले पे नहीं डाला था, यही? जी हाँ, मालूम बाद में चला, सब प्रचार में सुन के मैं भी अब डालना है करके
ग्रोथ नहीं आ रहा है करके बाद में डलवाया, बाद में अच्छा, वो जानकारी हुई। कमजोर हो गई 1.5 महीना बाद वाले। कमजोर इस पेड़ पीछे चलत रही करके। अच्छा, लेकिन जो 15 दिसंबर के आसपास जो किसानों ने आपके गांव के आसपास क्रांति मिक्स इस्तेमाल नहीं किया गेहूं पे, उनकी पैदावार आपके नॉलेज पे तो होगी कि कितना आया? हाँ, वो लोग बता रहे थे, मैं जो बोया हूँ 15 दिसंबर के बाद, और जो बाद में जब किसान लोग बोए, उन लोग 5 से 6 कुंटल तक उत्पादन आया करके बोल रहे थे। और उसके हिसाब से तो मेरा बहुत डबल हो गया। मेरा तो 10 से 12 कुंटल आया। और लेट बोनी होने के बाद भी तो मैं इस बात से बहुत खुश था कि लेट बोने के बाद भी अच्छा कवर किया। क्रांति मिक्सर डाला और जो शुरू में बोए थे वो भी उतना ही आया, लेकिन वो पहले से उसमें बोनी हो गया था उसका, वो ऐसे ही मजबूत था, कमजोर पे आपने डाल के उसको मैनेज कर दिया। अभी इसमें क्रांति मिक्स कब डाले हैं? अभी बुआई करते समय डाले, बीज जिस समय बीज छिड़काव किए ना, उसी समय खाद के साथ मिला के डाले हैं। कब बोए हैं इसको? इसको 1 नवंबर से शुरू है बोनी। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 10 एकड़ का और बोनी हुआ है। अच्छा, उसमें इस बार एक ही टाइम में सारा बोए हैं? हाँ, 10 एकड़ का एक समय एक साथ हुआ है। एक साथ हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, इसको किस किस टाइम में डाल सकते हैं ये बताइए तो। इसका ये है कि जैसे ये 2 पैकेट अपन देख पा रहे हैं, ये जो बेसल जो एप्लीकेशन के लिए है, इसको जमीन की तैयारी जब करते हैं उसी समय डालना है। 6 kg जैसे किसान भाई बता रहे हैं कि राखड़ या सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में मिक्स करके, और उसके बाद में जब खेत में जब पानी देते हैं, है ना, 2 बार जैसे पानी दिए तो पानी के देते हैं तो उसके पहले भी फर्टिलाइजर देते हैं। तो उसके साथ में जैसे यूरिया वगैरह दिए तो उसके साथ मिक्स करके देना है दूसरा वाला जो एडवांस जो डोज है उसको। मान लो कोई किसान अभी चूक गया हो, नहीं डाला है, और अभी वो वीडियो देख रहा है, तो कब डाल सकता है इसको? जो उनका पानी डालने का जब समय होगा, है ना, तो पानी जब डालेंगे उस समय जो बेसल का जो डोज है और उसके साथ में एक एडवांस का भी डोज है, उसको मिला करके डाल सकते हैं, है ना। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो पानी देंगे उसमें एडवांस का जो दूसरा डोज बचा रहेगा 2 kg का, उसको डाल सकते हैं। मतलब गेहूं के खेत में हम गेहूं के उम्र या महीने की बात करें, मान लो ये नवंबर में लगाए हैं, तो अभी कब वो वक्त आ जाएगा, अभी और बचा है जो डालने का? मुझे डेट हिसाब से या महीना हिसाब से ऐसे बताइए। जैसे अगर कोई किसान जो है अभी भी क्रांति मिक्स का उपयोग करना चाहता है तो इसका उपयोग अभी भी कर सकते हैं। जैसे गेहूं की खेती में मतलब 5 से 6 पानी की जरूरत होता है ना। तो जैसे जनवरी में, जैसे जिनका बोनी नवंबर में हो गया है और अभी जनवरी में हम आ गए हैं, तो इसमें भी अप टू जनवरी तक जो भी पानी देंगे, 15-15 दिन के अंतराल में जैसे पानी देना होता है जमीन के अवस्था के देखते हुए, तो उस पर दिया जा सकता है जनवरी तक। जनवरी लास्ट तक बोल रहे हैं? हाँ, जनवरी लास्ट तक दे सकते हैं। जनवरी लास्ट तक दे सकते हैं, हाँ, ठीक है। अभी भैया कोई खेत ऐसे है का जिमनी डाले है सभी और अंतल हम देख सकन ऐसे का? हाँ, ये सामने वाले खेत में अभी ने खाद खत्म हो गया था, नहीं डला है, वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो वही देखते हैं। आइए, तो अभी हम आ गए हैं दूसरे खेत में, है ना भैया? हाँ, ये दूसरा खेत है। अभी वो वाले खेत पे हम कर रहे थे, पीछे जो खेत है, तो इसमें अभी नहीं डाले हैं? इसमें अभी क्रांति मिक्सर डालना है। अभी इसमें अभी प्रयोग नहीं हुआ है, अभी डालेंगे। हाँ, और ये साफ अंतर दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। इसमें अभी दूसरा पानी जब पलाएंगे तब इसमें डालना है। उसमें उस समय छूट गया था ये। हाँ, ठीक है। तो ये दूसरा खेत है जो देख रहे हैं हम लोग, अभी इसमें डला नहीं है। हाँ, इस पे जैसा किसान बता रहे हैं, इस पे नहीं डला है। हाँ। और इसका भी बोनी सेम टाइम पे हुआ है। सेम टाइम पे हुआ है, लेकिन इसमें नहीं डला है, उसमें डला है, उसका अंतर दिख रहा है। कितना हुआ था बोले भैया पिछले साल? पिछले समय 10 कुंटल 12 कुंटल खेत देख कर हुआ था। हाँ, ठीक है। और जो भी बातें हो रही हैं छत्तीसगढ़ में गेहूं के प्रोडक्शन के हिसाब से हो रहा है, छत्तीसगढ़ में गेहूं का प्रोडक्शन इसी रेशियो पे होता होगा किसान का, कि इससे कम होता है? और नहीं, अब एक्चुअल आम रेशियो बतात कतका होते? अब ये किसान लोग तो 5 कुंटल 7 कुंटल बताते हैं। ऐसा ही होता है ना छत्तीसगढ़ में, गेहूं उत्पादन ज्यादा नहीं होता है, उत्पादन कम है अन्य गेहूं का खास करके। हाँ। अच्छा सर, अब इसके रेट को जरा मुझे बता दीजिए। ये 1 एकड़ के लिए टोटल 10 किलो का रिक्वायरमेंट होता है। और इस पे भी जैसे 2 टाइप का क्रांति मिक्स देख पा रहे हैं, तो 6 kg बेसल डोज के लिए आता है और 4 किलो जो है एडवांस के लिए आता है। तो टोटल 10 किलो का
जो रेट है वो 1500 रुपये पड़ रहा है किसानों को। अच्छा, जी हाँ, मतलब एक बेसल के लिए है, एक बूस्टर है। हाँ, एक बूस्टर है, मतलब टॉप ड्रेसिंग, हाँ कह सकत हन। हाँ ठीक है। अच्छा, और जो सब्जी वाला बोल रहे थे वो भी मुझे समझा दीजिए। तो ये पूरा 1 एकड़ के लिए इतना पैसे का क्लियर हो गया 1500 का? तो पूरा जो 10 किलो का जो पैकेज है वो पूरा जो है 1500 रुपये में किसानों को मिल रहा है। 1 एकड़ में पूरा उस चक्र के लिए, उस फसल चक्र, पूरे पूरे एक सीजन में एक सीजन 1 एकड़ के लिए हाँ, ये खर्चा लगेगा। ये लगेगा 1500 रुपये का। ठीक है। और अभी मुझे ये जरा दिखा दीजिए जो सब्जी वाला आप रखे हैं। सब्जी के लिए भी जो है 2 टाइप के प्रोडक्ट है। एक जो है सॉइल हेल्थ इम्प्रूवर के नाम से है, और दूसरा जो है न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए है। और ये ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है, और ये दोनों प्रोडक्ट को मिला करके सब्जी भाजी और फ्रूट्स में काफ़ी फायदा हो रहा है। अच्छा, बागबानी पे भी दे सकते हैं, सब्जी पे भी दे सकते हैं। जैसे सब्जी मुझे गिना दीजिए। टमाटर, जैसे सब्जी में जो सफल उपयोग हो चुका है और उपयोग हो रहा है अभी, टमाटर है, बैगन है, लौकी है, कुमड़ा है, और इसी तरह से तरोई है ना, गोभी है, मिर्ची है, ये सब में ऑलरेडी उपयोग हो रहा है कई जगह में। और बागबानी का बता दीजिए। और उसी तरह से फ्रूट के केस में VNR गुआवा है, ड्रैगन फ्रूट है, मौसम्बी है, और केला है, आम है, इन सब फसलों में ऑलरेडी उपयोग हो चुका है। और उसमें भी फलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, साग सब्जी की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। क्या रेट है सर उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुआ है। अच्छा, क्या रेट है सर इसका? इसका ऐसा है कि वेजिटेबल में 1 एकड़ में 3 kg का रिक्वायरमेंट होता है ना, और 3 kg जो है 1500 रुपये पड़ता है। और इसमें हर महीना उपयोग करना पड़ेगा किसानों को। ये है वेजिटेबल। और धान गेहूं के जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंस ये है कि धान गेहूं में जो है एक ही बार उपयोग होना है एक सीजन में। अच्छा, और इसमें जो है हर महीना उपयोग होना है। ये अंतर है। ठीक है, तो ये क्रांति मिक्स के प्रोडक्ट है जो हम आपको दिखा रहे थे, और भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और बड़े किसान हैं, है ना भैया? के एकड़ में कहेगा 20-25 एकड़ 20-25 एकड़ पे खेती करते हैं। और क्रांति मिक्स के और डिटेल जानना है तो सर का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर समझ सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। खरीदना है तब भी सर को फ़ोन कर सकते हैं। ये क्रांति मिक्स के प्रोडक्ट, तो नंबर फ्लैश हो रहा है, फ़ोन करना है तो फ़ोन करके समझ लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर, धन्यवाद।